Hello, this is Nash Biani welcoming you to one more session of Spoken English. मैं नैश बियानी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आए एक बार हम फिर से महफिल जमाएं, एक दौर फिर हो जाए अंग्रेज़ी का, स्पोकन इंग्लिश का। आज हम बात करेंगे ग्रामर की, उसके महत्व की, या यूँ कहूँ कि उसके महत्व न होने की। तो ऐसा अजीब लगता है कि ग्रामर और महत्व नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि उसका बिल्कुल महत्व नहीं, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना लोग बताते हैं, जितना कहा जाता है कि ग्रामर जैसे बहुत बड़ा कोई बादशाह हो। नहीं जी, ऐसा तो नहीं, मैं नहीं मानता इसको कि जितना लोग कहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व दिया जाता है उसके ऊपर, एक उसके ऊपर तवज्जो दिया जाता है, बड़ा ही उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि बस ग्रामर ग्रामर की इतनी कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। मैं आपसे ये कहूँ, आपके घर टीवी तो होगा, है ना? आपका दिल किया कि आप टीवी देखें, तो आपने रिमोट उठाया और आपने बटन दबाया और स्विच ऑन कर दिया, वो टीवी चल पड़ा, है कि नहीं? और आपने देखा ये नहीं तो आपने कहीं और देखा, वो नहीं तो और देखा, आपने बटन दबाए और चैनल बदलते चले, और कहीं आपको लगा कि हाँ ये देखना है, तो आपने उसको लगाया और वो आप देखने लगे। कहते हैं वैसे कि आई एम नॉट टू श्योर हाउ फार दिस इज ट्रू, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि घर में चलती किसकी है, डंका किसी का बजता है, तो आपको यानी कि मिस्टर का या मिसेस का किसका जोर चलता है, तो आपने क्या करना है, आप प्राइम टाइम के टाइम जो होता है, प्राइम टीवी जो होता है, वहाँ पर जब मेन सीरियल्स आते हैं शाम के समय, उस समय आप उसके घर जाएं उनके और देखें कि रिमोट किसके हाथ में है टीवी का। जिसके हाथ में रिमोट समझो उसी की चलती है। ऐसा कहते हैं। वैसे हमारे घर में रिमोट टीवी का बेगम के हाथ होता है, क्या करे यार, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने टीवी ऑन किया, आपने देखा और आपने आधा घंटा घंटा जो भी आपका दिल किया आपने देखा, आपने स्विच ऑफ कर दिया और बात खत्म। ठीक है, आपने टीवी के पीछे जो कवर लगा है, क्या आपने उसको उतारा? आपने देखा उसके अंदर क्या ऊर्जे पुर्जे, क्या सर्किटरी लगी है, ये आपने देखा? ज़रूरत है आपको? अगर ये एक कानून बन जाए, एक नियम, एक लॉ कि भैया जो टीवी खरीदेगा या जो टीवी देखेगा उसको ये सब करना आना चाहिए, मतलब पीछे का वो निकालना कवर, उसकी सर्किटरी समझना और उसके ऊर्जे पुर्जे सब कुछ का ज्ञान होना, अगर ये रूल बन जाए तो भैया टीवी बिकेंगे नहीं। और बिकेंगे तो वही छुटपुट, किसी मैकेनिक ने लिया, किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर लिया, लिमिटेड। लेकिन ऐसा है कहाँ, होता ही नहीं ऐसा। तो यूँ समझो आपका जो इंग्लिश है वो एक टीवी और आपके हाथ में ग्रामर, वो रिमोट है। उतना ग्रामर आपको मिल जाए कि जितना आपको वो इंग्लिश नुमा टीवी जो आपका, उसको आप चला पाएँ। बस उसका डिटेल, उसके पीछे का कवर निकालना, यानी कि ग्रामर की डिटेल में जाना, उसकी गहराइयों में जाना। व्हाट इज एन एडवर्बियल क्लॉज, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशनल, व्हाट इज द सेकंड कंडीशनल, या बेसिक में व्हाट इज अ नाउन, a noun is the name of a person, a place, an animal, and an object. क्या कीजिएगा इस डेफिनेशन का, मेरे समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं कि हम करेंगे, देखेंगे नाउन क्या होता है, चलते चलाते हैं, लेकिन भैया ये डेफिनेशन का क्या करना है हमको? अगर मैं आपसे पूछूं फला चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे भैया इट्स अ टेबल, टेबल है वो। और ये तो आप अंग्रेजी में कहेंगे इट्स अ चेयर, ये चेयर है, कुर्सी है। वो पूछा मैंने आपसे, आपने कहा दैट्स अ स्टूल, स्टूल है भैया। और ये शर्ट है, वो शूज़ हैं, ये पेंसिल है, ये पेन है। आपने जब ये कहा मुझसे, तो क्या आपके जहन में, आपके विचार में ये आया कि ये नाउन है, संज्ञा है? नहीं ना। आपको फिर जानना है बस ये कि फला चीज़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, उसका तलफ़ुज़ क्या होता है, उसका उच्चार क्या होता है, और कहाँ उसको कैसे प्रयोग करें। अब वो नाउन हो ना फ्राउन हो ना क्राउन हो, क्या करना है हम देखेंगे। नाउन मैं कहाँ मना करता हूँ, लेकिन वी विल नॉट लुक एट इट इन अ वेरी सीरियस वे, लाइक नाउन नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ये तो बेसिक है, नाउन तो आना ही, प्रोनाउन तो आना है। किसने कहा? आए थे जनाब हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, कहने लगे हाँ आप जो कहते हैं साहब ये तो सही है, लेकिन बेसिक तो आना चाहिए ना, नाउन क्या होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सैंडविच कैसा, आपने कहा टेस्टी है, तो आपको जानना है कि वो टेस्टी एडजेक्टिव है। मैंने कहा वो गाड़ी कैसी जा रही है, आपने बोला फास्ट, इट्स गोइंग वेरी फास्ट, तो आपको जानना है कि फास्ट एडवर्ब होता है। आपको पता है कि क्या बोलना है, दैट्स इट। हमारी कुछ स्टूडेंट्स हैं
अभी हमारे साथ में होंगे, और जैसे नेट के ऊपर भी। अब फ़र्ज़ करो सुरेखा जी, ओके, इन्होंने 8वीं पास की मराठी से, उसके बाद में उनकी पढ़ाई छूट गई कोई भी कारण से, किसी भी कारण से, अब वो अंग्रेज़ी सीखना चाहती। आज उनकी उम्र है फ़र्ज़ करो 35 की। तो उसको क्या मतलब है हमारा उनको ग्रामर सिखाने का? उनके मतलब में यह आता है कि ये बोलना है हमको कि मैं जा रही हूँ, तो मैं अंग्रेज़ी में कैसे बोलूँ? उनको ये आना चाहिए कि भाई आई एम गोइंग, और मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठती हूँ, आई गेट अप या आई वेक अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, इतना उनको आना है। उसमें क्या एडजेक्टिव, क्या एडवर्ब, क्या प्रोनाउंस, क्या लेना देना है? दिस व्हाट आई एम टेलिंग। We will look into grammar, I don't deny, but we will look into grammar only superficially, only as much as we get that so-called remote in our hands, so we can operate this TV called English. That's it. Because grammar आपका मेरा काम नहीं होता, ग्रामर शास्त्रियों का काम होता है। अगर किसी इंसान को कोई भाषा सुनना समझना आ जाए, उसको बोलना आ जाए, पढ़ना लिखना आ जाए, ओके, और इन चारों चीज़ों के लिए ग्रामर की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर उसका दिल करे कि हाँ इस भाषा का मैं शास्त्री बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, तब जाके उसको ग्रामर सीखना चाहिए। बच्चों के हाथ में जब देखता हूँ 5वीं 6वीं और लाइक 7th 8th के बच्चे हैं, उनके हाथ में ग्रामर की बुक देखता हूँ तो मुझे बड़ा रंज होता है, दुख होता है कि ये क्या टॉर्चर हम पर भी हुआ। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे और हमारे टीचर से हमको कोई शिकवा नहीं, वेरी गुड टीचर्स, आई स्टिल रिमेंबर दैम, ओके, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन आज भी ये दुख होता है ज़रूर कि जो ग्रामर में हमने जितने टाइम हमने वेस्ट किया, बर्बाद किया, उतना टाइम हमसे बुलवाते, हमसे रोल प्ले करवाते, हमसे इंग्लिश में गाने गवाते, या हमसे इंग्लिश में वो लोग ड्रामा करवाते, प्लेस करवाते, या बिठा करके बोलते चलो आज हम बात करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, तो और मज़ा आता, हमारी कुशलता और बढ़ती। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड। सो वी विल डू ग्रामर, आई डू नॉट डिनाई दैट, बट डोंट लुक एट इट लाइक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम का ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वो नहीं होगा, एक बात। दूसरा ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम ये प्रोग्राम्स करेंगे तो आपके सामने कई हम ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे, कुछ तरह के कुछ हम डेफिनेशंस वगैरह यूज़ करेंगे जो शायद आपको ग्रामर की किताबों में ना मिले, होते हैं ऐसे कई, क्योंकि ये टर्म्स ग्रामर की किताबों से हमने नहीं लिया। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड ग्रामर टर्म्स। हमारा प्रोग्राम स्टैंडर्ड ग्रामर का प्रोग्राम है ही नहीं। दिस इज समथिंग, दीज आर टर्म्स विच वी हैव यूज्ड इन आवर प्रोग्राम्स, और हमारे एक्सपीरियंस में, हमारे अनुभव में, हमारे तजुर्बे में हमने देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा बहुत हुआ। तो हमको क्यों नहीं इस्तेमाल करें? जस्ट बिकॉज इट्स नॉट देयर इन द ग्रामर बुक्स, वाई? हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ओके। तो कई एक चीज़ें आपके सामने आएंगी जो स्टैंडर्ड ग्रामर की बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्डाइज ग्रामर प्रोग्राम। अगर आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं इस मकसद से, इस हेतु से कि आपको ये देखने के बाद में कोई आपको इंग्लिश का ग्रामर का पेपर लिखना है, कोई एग्जामिनेशन देनी है, देन डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट वॉच दिस प्रोग्राम्स। दिस इज नॉट फॉर अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, दिस इज नॉट फॉर प्रिपेयरिंग यू फॉर योर 10th और SSC एग्जाम्स और 11th और योर BA और योर MA in English literature. It's not for that, or for your CAT exam. This is not for that. This is just to help you to speak good, great English, and I promise you that you will speak the best English spoken by Indians anywhere in the world. कहीं भी दुनिया में कोई हिंदुस्तानी जो इंग्लिश बोलता है बेहतर से बेहतर वो इंग्लिश है, उससे बेहतर इंग्लिश हम आपको देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप सिर्फ ये प्रोग्राम्स फॉलो करें, तो ये हमको बताना चाहते हैं। Follow these programs. Do not look too much into grammar. We will do grammar, I do not deny, but for us, grammar will take a back seat. We will look more into the natural approach towards grammar. The natural approach towards language, basically, I would say. हम ज़बान को, हमारी बोली, इंग्लिश की जो बोली है, उस ज़बान को, उस भाषा को हम एक कुदरती, एक नेचुरल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट्स में हम करते आए हैं, और अब हम हमको नेट पे दे रहे हैं उसको। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टू टेल यू, ओके। आप इस बात पे भरोसा रखें कि ये चीज़ें चलती हैं। आप अपने पे भरोसा करें और कुछ मुझ पे भरोसा करें। नैश बियानी आपको अंग्रेज़ी सिखाएगा और बेहतर सिखाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ओके। सो कीप वॉचिंग एंड बी विद अस। दिस इज नैश बियानी साइनिंग ऑफ।